मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि सच में ज्यादा समय नहीं लूंगा और प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। और इस समय मैं खास तौर इस बात का धन्यवाद करता हूं आज के लिए कि हमारे YouTube चैनल को कल 1 साल हो जाएगा। जोरदार तालियां। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं तमाम सब्सक्राइबर्स का कि जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को देखते हैं, प्रभु की आशीषों को वो प्राप्त कर रहे हैं। हमारे पास बहुत से विशेष आते हैं और सच में मैं आपको बताऊं, हमारी ये अपनी कोई भी हैसियत नहीं थी, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। मैं कोई बाजा नहीं बजाना जानता हूं। मुझसे अगर सुर पूछा जाए तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, सॉरी, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, है ना। या मुझसे मेरी बेटी से पूछा जाए कि आपने कहां से कैसे सीखा, तो भी नहीं बता पाएगी। लेकिन आपको मालूम है, प्रभु ने इस लॉकडाउन के दौरान हमें सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें सिखाता है। आमीन। परमेश्वर मेरे और आपको सिखाता है सारी चीजों को। कब सिखाता है? कब सिखाता है? जब हम घमंड से भरे होते हैं? नहीं, जब हम उससे कहते हैं प्रभु मैं सीखना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं, मैं ग्रो करना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं। जब हम अपने आप को शून्य करते हैं और प्रभु के हाथ में देते हैं, तब परमेश्वर हमें सिखाता है। आमीन, आमीन। यहां पे भी बहुत से लोग बैठे हैं जो YouTube चैनल को हमारे देखते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, साथ साथ उनका भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आपके परिवारों को ब्लेस करे। हालेलुया। और जैसा आपने बताया कि हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, ना मुझे गिटार बजाना आता है, ना मुझे कीबोर्ड बजाना आता है, ना मुझे हारमोनियम बजाना आता है, ना मुझे कॉन्गो बजाना आता है ना। आपको मालूम है, अगर जो प्रोफेशनल लोग हैं कभी YouTube हमारा सुने तो आप देखेंगे सिर्फ 3 कॉर्ड मुझे आती हैं, उसका भी नाम नहीं आता कि वो कॉर्ड है क्या, बट उसी 3 कॉर्ड पे मेरे प्रिय पवित्र आत्मा मुझे लीड करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बहुत प्रोफेशनल होंगे वही इस चीज को पकड़ पाएंगे, अदरवाइज कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। जो अपना दिमाग लगा रहे होंगे, जो दिमाग लगा रहे होंगे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं कभी भी तैयारी से नहीं बोलता ऐसे तैयारी करनी चाहिए, वैसे तैयार नहीं, बिकॉज मैं कंप्लीटली पवित्र आत्मा पे डिपेंड हूं। हालेलुया। मैं यीशु पे डिपेंड हूं। आमीन। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आइए प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे और धन्यवाद करते हैं कि 1 वर्ष प्रभु ने हमारे YouTube चैनल को दिया और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु और ज्यादा इसको बढ़ाए। और इस समय ये चैनल देश विदेशों में पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। हमारे 2 चैनल जो कि ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी और जीसस लव्स यू मिनिस्ट्री, दोनों चैनल है जो इस समय बहुत जोर से प्रभु है जो बड़े कहना चाहिए सामर्थ्य तरीके से पूरे वर्ल्ड में बहुतायत से यूज कर रहा है। और बहुत से फोन्स आते हैं हमारे पास, बहुत सी जगहों से आते हैं, पास्टर अभिषेक अरोड़ा के पास, हमारे पास बहुत से जगहों से जो सच में परमेश्वर के भूखे और प्यासे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में मेरे प्रियो हम जाते हैं, आज मालूम है कलीसियाओं में काम होना क्यों बंद हो गया है? वाई? बहुत सी कलीसियाओं में काम होना बंद हो गया है। आज रीति रिवाज के समान चल रही है। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि लोग बदल नहीं पा रहे हैं, लोगों के मन मोटे हो गए। हालेलुया। लोगों ने ऊंचा सुनना शुरू कर दिया है। समझ ना, ऊंचा सुनना शुरू कर दिया है। आज लोग ऊंचा सुन रहे हैं, है ना, इस कान से सुन रहे और दूसरे कान से निकाल रहे, है ना। अक्सर जब हमारी अभी कोई बात होती है, हमारी बेटी का फोन आता है या कोई बात, अभी मैंने हाल में ही बेटी से कहा, गोमती नगर में मैं निकल रहा था, उधर से एग्जीबिशन लगी है और बड़ी अच्छी एग्जीबिशन, हमारा भाई भी था। मैंने भाई अच्छी एग्जीबिशन लगी है, तैयार हो जाओ और आ जाओ उबर ओला करके तुम और मम्मी। तो थोड़ी देर बाद अच्छा पूछते हैं, उसके बाद उसने मुझे लिस्ट गिनाना शुरू करी। एग्जीबिशन में ये भी लगा, वो भी लगा हुआ, खाने के 4 स्टॉल लगे, 5 स्टॉल लगे हुए हैं, सारी चीजें हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें लगी हैं। मैं समझ गया आज पैसा खर्चा होगा, मैं ऊंचा सुनने लगा। हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं है, हेलो
आज भी हम हलो हलो कर रहे हैं। Am I right? आज भी हम प्रभु के आवाज को इस कान से सुन रहे और दूसरे कान से, सालों हो गए लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। और यहां पर लिखा हुआ, खुदा कलाम में लिखा हुआ, फिर से पढ़े, कोई जोर से पढ़े। जी हाँ, इसके विषय में हाँ बहुत सी बातें, हाँ कहानी है, हाँ, जिनका समझना भी कठिन है, जिनका समझना भी कठिन है। आज बहुत सी चीजें हैं, आज में प्रभु का वचन समझ ही नहीं आ रहा है। अरे लिखा होगा प्रभु के वचन में, नहीं समझ, ये वही समझ सकता है जो आत्मा से उसका प्रयोग करे। हालेलुया। जो आत्मा से समझने की कोशिश करे। हालेलुया। बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की बातों को हम बुद्धि से नहीं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना होगा, अपने आप को शून्य करना होगा। हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? शून्य करना पड़ेगा। हमें दीन होना पड़ेगा सबसे पहले। आज मेरे प्रियो, ऊंचा सुनने की जो बात है, आज प्रभु कलाम को हम सुन रहे हैं, लेकिन अमल आज आपस में ही फूट है। अफसोस, परिवारों में आपस में फूट है। अफसोस, कलीसिया में आपस में फूट है। एक दूसरे को हम देख नहीं सकते। परिवार में एक दूसरे को हम देख नहीं सकते। ये खुदा कलाम कह रहा है कि तुम खुदा के कलाम को ऊंचा सुनने लगे हो, उसका ठट्ठा उड़ाने लगे हो। आगे पढ़े, क्या लिखा? जी हाँ, जिसका समझना भी कठिन है, जिसका समझना भी कठिन है। आमीन। आगे, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? है? गुरु हो जाना चाहिए था। आदमी पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाता है? उस चैप्टर का गुरु हो जाता है। फिर उसे किताब खोलने की जरूरत, आज भी हमें किताब बाइबल बार बार खोलने की जरूरत पड़ती है। मालूम है क्यों? क्योंकि आज हमने सिर्फ पढ़ा है, उसको अपने जीवन में कड़ा नहीं है। मैं सही कह रहा हूं? उसको अपने जीवन के अंदर उतारा नहीं है। और मेरे प्रियो, इसीलिए खुदा कलाम कहता है यहां पर इब्रानियों की पुस्तक 5 बाब में कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। आज तुम ऊंचा सुनने लगे हो। आगे पढ़े। जी हाँ, तो भी यह आवश्यक हो गया है, हाँ, कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। फिर से सिखाए। हाँ, जी हाँ। तुम तो ऐसे हो गए हो। हाँ, अगर आप बहुत अच्छा प्रचार जानते, मैं बहुत से प्रचारकों को जानता हूं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन, लेग पुलिंग करने में वो सबसे आगे हैं, है ना? एक दूसरे की खिंचाई करने में, एक दूसरे को बेइज्जत करने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, मेरे प्रियो, हम सबसे आगे हैं। इसका मतलब हम ऊंचा सुन रहे हैं। कितने लोग ऊंचा सुनना चाहते हैं? कितने लोग ऊंचा? कोई नहीं सुनना चाहता। कोई सुनना चाहेगा? मैं कल एक बैंक में बैठा हुआ था और एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और वो जो सामने बैठे हुए व्यक्ति थे, उनसे कहने लगे, ये हमारा एटीएम चेक करिए, काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा है। उन्होंने देखा दाका, फिर उन्होंने बोला, तो मुझे बड़ा तरस भी आया उन पे। तो कहने, कहा बेटा? फिर कहा बेटा? तब उन्होंने समझ गए कि ऊंचा सुनते हैं, इनको हमें क्या करना पड़ेगा? तेज बोलना पड़ेगा इनको। तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने उनको, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूं, तो मैंने तेज बोल के उनको, अंकल जी को समझाया कि अंकल ऐसा ऐसा है, आप घर जाएंगे, ये नंबर लीजिएगा, ये टोल फ्री नंबर है, इस पे कांटेक्ट करिएगा, अपने ही मोबाइल से फोन करिएगा और तब वो आपको बताएंगे कैसे कैसे नया पिन करिए और आपका जो सिस्टम चालू हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज खुदा कलाम कह रहा तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम इस कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से, है ना? तुम आज प्रभु प्रभु भी कर रहे हो, पैर में काला धागा भी बांधे हुए हो। आज तुम प्रभु प्रभु कर रहे हो, हाथ में धागा भी बांधे हुए हो। आज तुम प्रभु प्रभु कर रहे हो, वचन को जान रहे हो, उसके बाद भी तुम बाजारों पे जाके माथा, इनको भी तो आजमा ले भाई।
मेरे प्रियो, आज अपने परिवार में भी हमारे प्रेम नहीं है और प्रेम की बातें हम पूरे संसार में बांट रहे हैं। यीशु प्रेम है। एंड व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट योर फैमिली? आपके परिवार में प्रेम है? क्यों नहीं है? मालूम है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम खुदा के कलाम को ऊंचा सुनने लगे हो। तुम इस कान, बाइबल की बातें पूरी हो रही है कि एक दिन आएगा तुम इस कान से सुनोगे और दूसरे कान से तुम आंखों से देखोगे लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। कल मैं आई टेस्ट कराने गया। घबराइएगा मत, आजकल लोग मुझसे घबराने लगे हैं। शाम को एक दिन स्कूटी से मैं लेके, मैंने कहा कुछ और भी लोग थे, पास्टर मैन भी थे, कई लोग थे साथ में, है ना। मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि स्कूटी आप किसी और को दे दिया। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही चला के जाऊंगा रात में। नहीं नहीं नहीं, आप मत चलाइए। मैंने एक बच्चे से बोला, कहां गया बच्चा? हाँ ये खड़े हो, तुम खड़े हो। हाँ, मैंने इनसे कहा कि मैं इसको ले जा रहा हूं। कहने नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा, ना ना मैं नहीं जाऊंगा। साहब मना कर दिया मुंह पे। ये भी नहीं सोचा पादरी साहब कह रहे हैं, है ना। तुरंत मना कर दिया। कहने इनको दिखता है नहीं। लेकिन एक बहादुर बच्चा मिला। खड़े हो जाओ बेटा तुम। जोरदार तालियां इस बहादुर बच्चे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये बहादुर बच्चा बोला मैं जाऊंगा, और फटाक से मेरी स्कूटी बैठा और हम लोग मस्त है जो ड्राइव करते हुए घर पहुंचे। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बढ़िया, इंजॉय करते हुए, है ना। तो लोग घबराते भी है। जब मैं लोगों से कहता हूं तो कुछ लोग तो ऐसे भी आ गए जब स्कूटी लेके पहुंचो, एक मिनट जरा उतरिए उतरिए, चला के देख ले, आपकी स्कूटी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा अच्छा बैठिए, आप बैठिए। ये नहीं बोलेंगे मुझे डर लग रहा है, आपको तो दिखता ही नहीं है, ये नहीं बोलेंगे। लेकिन अरे आप बैठिए बैठिए, मैं चला के देख लूं, ट्रायल ले रहे हैं। और ट्रायल लेके लाल कुआं तक पहुंचा दिए। सोचिए डर। और कल मैं जब गया चश्मा बनवाने के लिए, मैंने कहा लाओ, ये तो मेरा बहुत पुराना चश्मा, पता नहीं स्टाइल में लगाता हूं मैं। प्रैक्टिकल बात में स्टाइल में लगाता हूं ये। तो कल जब मैं गया, ना मेरी पत्नी को मालूम है ना मेरी बेटी को मालूम है, किसी को नहीं। इन लोग को बाहर कर दिया गया था, मुझको अंदर रखा गया। और उस समय सारे लेंस उन्होंने लगा दिए, सारे लेंस फेल। कैन यू बिलीव? सारे लेंस फेल हो गए। फेल इन सेंस किसी लेंस से हमें दिखाई नहीं दे रहा था। कह रहा ये पढ़िए वो पढ़िए, इसको ये भी नहीं आपके आ रहा है। बहुत आई साइड आपकी, ये वाली आई साइड भी लग रहा है जो गई। लेकिन मालूम है कोई भी लेंस मुझे नहीं लगा। तो उसने कहा, छोटा तो अक्षर दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल। कहने लगे घबराइए मत, डरिए मत, बहुत से लोग आप मुझ पे पाबंदी लगाने वाले हैं, मुझे मालूम है, बट घबराइए मत, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। क्या बोला था? जा नमान कोड़ी से 7 बार डुबकी, जर्दा नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। एक बार लगाया उसने, कुछ नहीं हुआ। 2 बार लगाया, कुछ नहीं हुआ। 3 बार लगाया, कुछ नहीं हुआ। 4 बार लगाया, कुछ नहीं हुआ। 5 बार लगाया, कुछ नहीं हुआ। 6 बार लगाया, कुछ नहीं हुआ। और कुड़कुड़ाने लगा। क्या करने लगा? कुड़कुड़ाने लगा। सब बकवास है? बताओ, यर्दन नदी भेज दिया। प्रभु के दास ने कहा भेज दिया? हमारे देश में नदियां नहीं थी, इससे ज्यादा साफ नदियां हमारे देश में थी। 7 बार डुबकी मैंने लगा ली, कुछ नहीं हुआ। सब ढो गए। तब उसके सिपाही ने बोला, हे गुरु, प्रभु के दास ने एक बात बोली थी कि 7 बार, एक बार और लगा ले, एक बार और लगा ले। जब प्रभु ने के दास ने बोला है तो एक बार, बड़ा मन कुड़कुड़ाते हुए, क्योंकि प्रभु के दास से के मुख से बात निकल चुकी थी। हालेलुया। बड़ा कुड़कुड़ाते हुए शायद उसने जो डुबकी लगाई, और जैसे ही उसने डुबकी लगाई और वो बाहर निकला, उसका जो शरीर था वो बच्चों के समान हो गया। हालेलुया। उसका कोढ़ उसे छोड़कर चला गया। आमीन।
Amen. Hallelujah. Hallelujah. So I believe जैसे जैसे मैं चलूंगा मेरी आंखें खुलती जाएंगी। बाहर निकला, लेंस तो कोई नहीं लग रहा था, एक छोटा सा अक्षर लिखा हुआ था वहां पे और मैं काफी दूर खड़ा हुआ था, मैंने उसको पढ़ दिया। तो फिर वो लड़की सोच रही कि गड़बड़ क्या है यार, ये व्यक्ति सारे लेंस भी लगा, सारे लेंस से इसको कुछ दिखता नहीं है और यहां खड़ा होकर बाहर ये पढ़ रहा है, कोई नहीं समझ पाएगा। प्रभु के मेरिकल्स को कोई समझ, बोले आमीन, आमीन। नहीं समझ पाएंगे आप कभी, ये वही समझ पाएगा जो प्रभु के अनुग्रह में चलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के अनुग्रह में चलता है। हालेलुया। डॉक्टर्स मुझे नहीं समझ पाते। एक डॉक्टर ने मेरे फादर लेके गए, HCL पे थे, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उन्होंने मेरी नर्व्स देखी, बहुत देर तक देखते रहे, टुक टुक करते रहे, बहुत देर तक देखते रहे। आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपकी सिचुएशन अच्छी, इंटरनल जो सिस्टम्स है वो आपके ठीक नहीं है, और अगर आपने बहुत ज्यादा लापरवाही की तो ज्यादा दिन तक आप इस बात को, घटना को, मैं सोचता हूं 9 साल तो हो ही रहोगे, 9-10 साल हो रहे होंगे इस घटना को। आपने बहुत अगर लापरवाही की तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा भैया, थोड़ा सा हम भी सोचने लगे यार क्या ऐसा इंटरनल, ये नर्व्स देख के बताता है, ये बहुत बढ़िया डॉक्टर है लग रहा है ना, नर्व्स देख के पूरा बता रहा है ये आपकी स्थिति ठीक नहीं है। एक हफ्ते बाद पता चला उसी की स्थिति नहीं, वही ऊपर चला गया। बिल्कुल फैक्ट है ये। आपकी स्थिति कोई नहीं बदल सकता। मैं आपको बताऊं, कितनी ही बिगड़ी स्थिति क्यों ना हो, वो बिगड़ी स्थिति भी आपके उकाब के समान उड़ेगी और घोड़ों के समान दौड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु लंगड़े घोड़ों को दौड़ाना जानता है। आमीन, आमीन। प्रभु गधे का इस्तेमाल करना हालेलुया। क्या आया हो, आया है कोई राजा? कोई राजा नहीं आया, लेकिन एक है जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ, तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, दूध ही चाहिए, है ना। अच्छा लगता है आपको जब आपका बेटा या बेटी 12 साल 9 साल का हो और वो दूध की बोतल लगाए खड़ा हो? कितने पेरेंट्स पसंद करेंगे? कितने पेरेंट्स पसंद करेंगे? अच्छा लगेगा है कि वो दूध की बोतल लगाए खड़ा, बगैर दूध की बोतल के वो रहे। अभी आफरीन दूध की बोतल लगाए खड़ी रहे, अच्छा लगेगा घर में? है पापा जी, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। या मन है जो दूध की बोतल लगा के टहलता रहे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा। लेकिन आज भी हम क्या है, प्रभु में दूध की बोतल लगाए हुए हैं। आज अपने घर जाइएगा और अपने बिस्तर पे सोइएगा तो जब अपने तकिए के नीचे आप बाइबल रखते हैं, बहुत से लोग तकिए के नीचे बाइबल रखते हैं सोते समय, बता रहा हूं मैं, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब तकिए तो एक इमेजिनेशन आंख बंद करके कि दूध की बोतल भी लगाए हुए हैं, अपने बारे में करके देखिएगा, सोच के देखिएगा कि दूध की बोतल लगी हुई है आपके। लिखा कब तक तुम दूध की बोतल, प्रभु भी चाहता है जिस प्रकार से आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ग्रो करें, वैसे ही मेरा परमेश्वर भी चाहता है कि हम और आप आत्मिक रूप से ग्रो करने पाए। हालेलुया, आत्मिक रूप से ग्रो करने पाए। हालेलुया। लेकिन आज भी हम ऊंचा सुन रहे हैं। ऊंचा कैसे सुन रहे हैं?
आप कहेंगे मैं तो नहीं ऊंचा सुन रहा हूं। अगर आज भी आपके घरों में परिवार में मेल नहीं है, अगर आज भी आपने माफ करना नहीं सीखा है, अगर आज भी एक दूसरे से मोहब्बत करना नहीं सीखा है, एक दूसरे को अपलिफ्ट करना नहीं सीखा है, एक दूसरे को बढ़ाना नहीं सीखा है, तो इसका मतलब स्टिल आप ऊंचा सुन रहे हैं। Am I right? सही कह रहा हूं? आप समझ लीजिएगा कि आप ऊंचा सुन रहे हैं, आपके प्रभु के उस वचन को पूरा कर रहे हैं जो अंत के दिनों में लिखा है कि तुम इस कान से सुनोगे दूसरे कान से। बहुत से लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए प्रभु के वचन को सुनते हैं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए प्रभु के पास आते हैं, है ना, फायदा हो जाए उसके बाद। बहुत से लोग आए, हजारों लोग आए, फायदा हो गया, निकल गए, चले गए। मेरे प्रियो, उन्होंने सोचा हमने जगत जीत लिया। जगत आप तब तक नहीं जीत पाएंगे मेरे प्रियो जब तक यीशु मसीह आपके साथ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि अनंत जीवन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु के पास है। सारे ग्रंथ पढ़ डालिए, जाइए सारे किताबों का अध्ययन कर डालिए, आपको अनंत जीवन कहीं नहीं मिलेगा सिवाय बाइबल में। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम लोग योनियों में प्रवेश हो जाते हैं, मरने के बाद हम लोग किसमें प्रवेश हो जाते हैं? फिर से जो हम जन्म लेते हैं। बाइबल साफ बताती है मनुष्य का एक बार पैदा होना और एक बार मरना। तो मैंने एक भाई साहब से पूछा, भाई साहब आपका क्या विचार है? कहने लगे हाँ, मरने के बाद फिर जन्म होता है, ये दूसरे रूप में होता है। तो हमने कहा अच्छा, इस बार तो आपके भाई जो उल्लू बने होंगे। नहीं, वो गाय भी बहुत बन सकते हैं, मुझे लग रहा है गाय। अच्छा, कई गाय अगर आती है तो आपको नहीं लगता है दादाजी आए हैं, इनको घर में बैठाया जाए, सोफे में बैठाया जाए, इनका आदर सम्मान किया जाए? ऐसे धिक्कार देते। 2 रोटी गाय को खिला दी आपने, वो अच्छी बात है कि आप जानवरों की केयर करें, उनको दादाजी और दाऊ जी ना बना लें, है ना। अगर बना रहे हैं तो पूरा सम्मान दे, उनके लिए इतनी बड़ी कोठी बनाइए तो कुछ कमरा उनके लिए बनाए, गेस्ट रूम उनके लिए बनाए, है ना। मेरे प्रियो, बाइबल साफ बात करती है, हाँ कि हाँ, गोल मटोल बात नहीं। आज बहुत सी किताबें हैं जो गोल मटोल बात कर रही हैं, घुमा रही हैं, लेकिन मेरे प्रियो खुदा कलाम कह रहा है कि आज तुम ऊंचा सुनने लगे। अब तक तुम दूध की बोतल, अब तक तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हुआ। एक घटना मैं बताना चाहता हूं। एक बार एक फैंसी शो में, कई बार मैंने बताया, फैंसी शो में एक व्यक्ति था जिसको एक रोल मिला, शैतान का उसने रोल किया। लंबा चौड़ा था और यह व्यक्ति अच्छी हाइट थी, पर्सनैलिटी थी, और इसने शैतान का रोल किया। ये पूरा काला वस्त्र पहने हुए था, मुंह इसने अपना काला कर रखा था, बड़े बड़े दांत लगा रखे थे, बिल्कुल शैतानी लिबास में, बड़े बड़े नाखून कर रखे थे उसने, और बिल्कुल शैतान का रूप इसने धारण कर रखा था। फैंसी शो खत्म हुआ, ये अपने घर जा रहा था, रास्ते में बहुत से लोग इसको देख रहे थे। अचानक मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हुआ और बारिश का मौसम शुरू हो गया, आंधी तूफान आना शुरू हो गया। तो इसने अपने आप को बचाने के लिए कि इसका मेकअप ना खराब हो जाए, या बचाने के लिए दौड़ के गया। सामने एक चर्च था जिसमें कैंडल्स जल रही थी, ये घुस गया, उस चर्च के अंदर घुस गया। जैसे ही वो उस चर्च के अंदर घुसा, लोग डर के भागने लगे, अरे शैतान आ गया, शैतान आ गया, शैतान आ गया, शैतान आ गया। और अचानक जो पास्टर जी थे वो पुलपिट के पीछे छुप गए, अरे बाप रे शैतान आ गया, शैतान आ गया। तुरंत पुलपिट के पीछे छुप गए, शैतान आ गया। पूरे कलीसिया में भगदड़ मच गई। अचानक से एक बुजुर्ग सी लेडी, वो जो भाग नहीं पाई, वो टकराई, कुर्सी से टकराई, और अचानक से वो गिरी, और गिरी तो वो उसी व्यक्ति के पैर पे गिरी जाके। जैसे ही पैर पे गिरी, कस के उसके पैर को पकड़ लिया, अरे शैतान जी मुझे क्षमा कर दो, शैतान जी मुझे क्षमा कर दो, मैं पक्का बता रही हूं, कसम खा रही हूं, 50 साल से मैं इस चर्च में मेंबर हूं, कसम खा रही हूं, 50 साल से मैं इस चर्च में मेंबर हूं, लेकिन 50 साल से मैं तेरे साथ हूं। समझे?
ऊंचा तो नहीं सुन रहे हैं? कितने लोग सुना ही दे रहा है कितने लोगों को? हालेलुया, हालेलुया। 50 साल से मैं चर्च की मेंबर हूं, लेकिन 50 साल से मैं तेरी ही संगति में हूं। नो चेंजेस, नो चेंजेस, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के कलाम के मुताबिक आज ऊंचा सुनने लगे। आगे पढ़े जी। क्योंकि दूध पिलाने वाले पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, हाँ। क्योंकि वह बालक है। हाँ। पर अन्य सियानों के लिए है, हाँ। जिनकी इंद्रियां अभ्यास करते करते हाँ। भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। हाँ, आमेन, हालेलुया। हम जानते तो हैं कि भला क्या है और कितने लोग जानते हैं भला क्या है और चोरी क्या है? ये भी आप जानते हैं। गलत क्या है? ये भी आप जानते हैं। सही क्या है? ये भी आज आप जानते हैं। क्योंकि हर विश्वासी के पास एक आईना है और वो है खुदा का कलाम, जो हमें बता देता है कि हम सही है या गलत है ना? अभी मैं बात करूं कि स्वर्ग जाने की, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अरे पास्टर बनी तो नहीं ले जा रहे हैं फ्लाइट बुक करके? नहीं मेरे प्रियो, सब तैयार है। कितने लोग यीशु को प्यार करते हैं? सब करते हैं भी, हाथ भी आएंगे। बट किसी दिन आप अपने घर में बैठिएगा, अपने बिस्तर पे जब आप होइएगा, तो इस बात को सोचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रभु, मैं आज तक, हो सकता है 10 साल से मैं मेंबर हूं चर्च में, 15 साल से मैं मेंबर हूं, आज तक प्रभु मैं ऊंचा सुनता आया हूं। तेरे काम को, तेरे कलाम को हमने ऊंचा सुना है ना? जब चर्च में रहे तो हम दूत रहे, और जैसे ही बाहर गए हम भूत रहे, सीधे भूत बन गए। नहीं मेरे प्रियो, वो समय करीब है। बाइबल कहती है वो समय करीब है जब यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। बहुत गौर से सुनिएगा। जब यीशु मसीह, आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, आपके पास बहुत थोड़ा समय। अभी हाल में देखा ना, पिछले पास में चले जाइए, लोगों की लाशों के ढेर आपने देखे होंगे टीवी में। रिलेशंस भी देख लिए होंगे आपने, देखे कि नहीं देखे? रिलेशंस भी आपने देख लिए होंगे। पता चला कि बाप को कोरोना हुआ और उसमें मरे तो बेटा मट्टी तक देने नहीं आया। रिलेशंस भी देख लिए, है ना? पहले ही फोन हो जाता है, अरे आने की जरूरत नहीं है। हाँ, आने की जरूरत नहीं है, हम लोग समझ लेंगे। सब समझ रहे हैं एक दूसरे को, पूरी जिंदगी गुजर गई, लेकिन आज तक परिवार के लोगों को समझ, कलीसिया के लोगों को समझ नहीं पाए। मेरे प्रियो, आज तुम्हें अपने जीवन के अंदर प्रभु के कलाम को लेना है। हालेलुया। और अगर प्रभु का कलाम हमारे जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन बेकार है। हम खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना? हम खुद बॉम्ब पर बैठे हुए हैं जो कभी भी फट जाएगा, और तौबा करने का अवसर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ईच एंड एवरी डे हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है, प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, अगर किसी का भला ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करो। किसी के लिए भला ना सोच सको तो किसी के लिए बुरा भी मत सोचो, है ना? प्रभु से यही प्रार्थना करो, प्रभु मैं दिन प्रतिदिन नया होता जाऊं। हालेलुया। मैं नया होता जाऊं, मेरा जीवन नया होता जाए। हालेलुया। और आपको मालूम है, जब आप प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे, मैं आपको बताऊं, आपको कभी भी मोहताज रहना। हालेलुया। आप दूध की बोतल नहीं लगाए रहेंगे, आप अन्न खाने पाएंगे। हालेलुया। और प्रभु की मेज की उत्तम भोजन वस्तुओं में से खाएंगे। हालेलुया। उत्तम आशीषों को आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम ऊंचा सुनना बंद करें। अब तक हम ऊंचा सुन रहे हैं, अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है,
हमारे रिलेशंस में कोई परिवर्तन नहीं है, हमारे कलीसिया के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। बहुत से लोग कलीसिया इसलिए आते हैं कि देखे वो भाई साहब सूट पहन के आए कि साड़ी पहन के आए। आपको मालूम क्रिसमस में क्यों भीड़ रहती है? क्रिसमस टाइम पे भीड़ क्यों रहती है? चर्चेस में लोग एक दूसरे का ड्रेस देखने आते हैं, और जिनसे सालों नहीं मिले तो मुलाकात भी हो जाएगी। पक्का पता है दादाजी आएंगे उस समय, दादाजी से मिलने नहीं गए, लेकिन है जो मालूम है कि उस दिन वो आएंगे एक दूसरे। नहीं मेरे प्रियो, हमें अपनी कलीसिया, क्योंकि बाइबल साफ कहती है, एक बात जान लीजिएगा, प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आने वाला है। और वो कैसी कलीसिया चाहता है? बेदाग कलीसिया, हालेलुया, जिसमें कोई दाग और धब्बा ना हो, हालेलुया। क्योंकि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट, है ना। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में अगर दाग धब्बा होगा तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। नो पॉलिटिक्स। आज भी हम पॉलिटिक्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल बहुत करते हैं, और बड़े खुश होते हैं कि हमने दिमाग लगा लिया। लेकिन ये नहीं पता कि आने वाले समय में हम जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काट रहे हैं, और जब उसी डाल को काट रहे तो क्या होगा? क्या होगा? खुद भी गिर जाएंगे, क्योंकि बाइबल साफ कहती है जो तुम बोगे वही। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करें। बी न्यूट्रल, बी न्यूट्रल, है ना। दीन रहे आप, है ना। आज प्रभु चाहता है हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए, प्रभु के वचन को अपने जीवन में उतारने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु से एक ही बात बोलेंगे, पिता मेरे जीवन के अंदर जो मैं ऊंचा सुनता हूं आज से ये बंद होने पाए। मेरे कानों को और मेरी आंखों को खोल पिता, कि मैं तेरी भेद की बातों को देखने पाऊं। मैं तुझे ठट्टों में ना उड़ाऊं पिता, तेरे वचन को ठट्टों में ना उड़ाऊं पिता। मैं भेद की बातों को समझने पाऊं, मैं अपने बच्चों को समझाने पाऊं। आज जब प्रभु आपसे बात कर रहा है, आज जब प्रभु आपसे बात कर रहा है, आज जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं यूट्यूब पे, आज जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज जब प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा जब आपसे बात कर रहा है, मेरे प्रियो आज उससे कहे प्रभु मेरी आंखों को खोल, मेरे ऊंचा सुनने का उपाय कर प्रभु आज, कि मैं तेरे वचन को सुनने पाऊं, मैं तेरे वचन में सुरक्षित रहने पाऊं, क्योंकि ये वचन मेरी ढाल है, ये मेरा बचाव है, ये मेरा गढ़ है। और आज प्रभु यीशु मसीह मैं इस गढ़ में छिपकर शरण लेना चाहता हूं, मैं इस गढ़ में छिपकर शरण लेना चाहता हूं। प्रभु आज एक एक जीवन को ब्लेस कर। आज जितने लोग खुदावन तेरी आवाज को सुन रहे, आज जितने लोग खुदावन तुझसे प्रार्थना कर रहे, आज जितने लोग तुझे पुकार रहे, अपने घरों के लिए प्रार्थना कर रहे, ओ पिता मेल के लिए प्रार्थना कर रहे, कलीसिया में मेल के लिए प्रार्थना कर रहे, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि वो मेल उनके जीवनों में आने पाए। पवित्र आत्मा छुए, ताकि प्रभु तेरे लोगों के बंधन टूटने पाए, तेरे लोगों के बंधन टूटने पाए, और खुदावन आत्मिक तौर से प्रभु हम भरने पाए, आत्मिक रीति से प्रभु हम तेरे कार्यों को करने पाए। पिता सारी बातों को प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, अपने लोगों को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, और सारे बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। तेरे लोग आत्मा और सच्चाई से तेरी परिस्थिति करने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।